होर्मुज से जहाजों को तुरंत निकलने की वार्निंग। जहाजों के क्रू मेंबर्स को ईरान की नेवी ने दी धमकी। जहाजों को तुरंत निकलने का आदेश दिया है। बड़ी खबर, आदेश न मानने पर नष्ट करने की धमकी। यह बड़ी खबर। विजय, हम इन्हीं दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट पर चर्चा करेंगे, इन्हीं दोनों ब्रेकिंग पर। एक और बड़ी खबर, इराकी आर्म्ड ग्रुप का अमेरिकी सऊदी के सीक्रेट ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए जरा। हमले के वक्त सऊदी अरब के कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, टारगेट पर अमेरिका से जुड़े शीर्ष सऊदी अधिकारी। यह खबर आ रही है, इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वेरीफाइड हैंडल से आ रही है। इराकी गुटों ने सीक्रेट हेडक्वार्टर को तबाह किया है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। सीधे इराकी गुटों का सऊदी तेल ठिकानों पर हमला। ब्रेक करें। सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट, हमले के बाद सऊदी के तेल परिसरों में लगी आग। यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इराक से सऊदी पर हूती का हमला। ब्रेक करिए। इराकी सशस्त्र गुटों के साथ मिलकर हमला किया गया है। सऊदी के तेल संयंत्रों को बनाया निशाना। बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, जवाब में अमेरिका सऊदी का के इराक पर हवाई हमले। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉर्ट रखिएगा, बल्कि वीडियो की अपने आप प्ले कर दीजिएगा और बगल में ब्रेकिंग रखिएगा। हम सीधे चल रहे सुमेरा के पास। सुमेरा, क्या ऐसा लग रहा है कि सऊदी इस चीज को आगे लेके जाएगा? निशांत, सऊदी आगे लेकर जाएगा, लेकिन किस हद तक ये देखना होगा, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से जो मुलाकात उनकी ट्रंप से हुई, जेडी वैंस से हुई है, उनके जो विदेश मंत्री हैं, जो वो इंडिकेशन दे रहे हैं उसमें वो हूती को तो के खिलाफ तो अभियान चलाना चाहते हैं, यानी उन्हें तो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये और ज़्यादा इसका दायरा बढ़े। वो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ईरान के साथ हो, क्योंकि सऊदी अरब लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस रीजन में हालात शांति की तरफ बढ़े, ना कि युद्ध की तरफ बढ़े। तो वो अपने आपको डिफेंड करेंगे, लेकिन किस हद तक ये देखना होगा। जो वो कोएलिशन की बात कर रहे हैं मैरिटाइम सेफ्टी रेड सी के लिए, उसमें भी अभी कितने लोग ज्वाइन करेंगे और वो क्या करेंगे? सिर्फ शिप्स को सेफ रूट प्रोवाइड करेंगे या हूती के खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी लेंगे, वो क्लियर नहीं है। हालांकि सऊदी अरब ने ये जरूर क्लियर किया कि वो हूती के खिलाफ एक्शन लेगा, यानी ग्राउंड ऑफेंसिव कर सकता है। उन्होंने अपने फोर्सेस को भी मूव किया है ईस्टर्न यमन से, और हूती के जो इलाके हैं, जो प्रभाव वाले इलाके हैं, वहां उनको लेकर जा रहे हैं। लेकिन किस हद तक वो हूती को डील करना चाहते हैं, प्रॉक्सी को डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ नहीं चाहते कि किसी भी तरह का एस्केलेशन हो। मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। एक और बड़ी खबर, ईरान जंग से तेल कंपनियों को बम्पर फायदा। ब्रेक करिए जरा। तेल के दाम बढ़ने से कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ है। ब्रिटिश कंपनी शेल का 6 महीने में 70% बड़ा फायदा। ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज का दावा है। कंपनियों की भरी तिजोरी। ये देखिए जरा। शेल, जो कि अमेरिका की जो शेल कंपनी है, जो अमेरिका में है, उसको बहुत फायदा हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर बहुत नाराजगी भी है। ब्रिटिश कंपनी है जो कि अमेरिका में अभी जो ऑपरेट कर रही है, वहां पर बताया जा रहा है कि उनको बहुत फायदा हुआ है। 6 महीने में 70% बड़ा फायदा। जंग की वजह से 4 सालों में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है शेल को। कंपनियों के ने पहले से जमा स्टॉक के बड़े दामों पर बेचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम अभी $91 प्रति बैरल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब के संभावित हमले को लेकर हूती चीफ की वार्निंग। ये देखिए, नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी से देने का ऐलान किया है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, सऊदी की सैन्य कार्रवाई का खड़ा मुकाबला करेंगे, हूती चीफ ने कहा है। हूती चीफ के हवाले से ये एक एजेंसी का दावा। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए जरा। हूती के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी सैन्य तैयारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यमन में सऊदी और जमीनी हमले की योजना, समुद्री और जमीनी हमले की योजना। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका खुद का सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। और क्योंकि ये हूतीस के साथ जो लड़ाई पहले हुई है 2019, 2015 टाइम टू टाइम होते रहा है, ये जब तक अपना दबाव को एक, जैसे मैडम ने अभी कहा था कि एक सीमा है, वो जो थ्रेशोल्ड एस्केलेटिंग लैडर का जो सीमा है वहाँ तक कर सकते हैं। वो सीमा कौन सा है एक्चुअली सऊदी अरेबिया को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि वो यानबू एक पोर्ट है जहाँ से उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा आज के दिन में। फुजेरा से होता था, फुजेरा बंद हो चुका है, यानबू भी बंद हो गया है, तो उनका इकोनॉमी जो है डमाडोल हो चुका है। इसीलिए मेरा खुद का अंदाज है
कि शायद ये ना करे, जी। लेकिन ऑफिशियली अगर आप ओपन सोर्स से एनालाइज करेंगे, जी। ओपन सोर्स कह रहा है कि ये आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच। एक और बड़ी खबर, ईरान और हूथी के खिलाफ सऊदी का ऐलान जंग, ब्रेक करिए। सऊदी अरब ने बनाया समुद्री रक्षा सैन्य गठबंधन, बड़ी खबर। सऊदी के मैरीटाइम अलायंस में 14 देश शामिल हैं। रेड सी से अदन की खाड़ी को जहाजों से मिलेगी सुरक्षा, ये बड़ी खबर है। बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है, हूथी के खिलाफ सऊदी का अलायंस है। अब ये जो अलायंस है, सुएज कैनाल, अब इसमें मैप को क्या बोले, खैर एनीवे, सऊदी अरब के समुद्री रक्षा सैन्य गठबंधन में 14 देश हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे तुर्की, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इजिप्ट की सहमति है। बड़ी खबर, सुएज नहर, रेड सी, बावल मंदेब और अदन की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा, बड़ी खबर आगे दिखाइए। भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक सुरक्षित शिपिंग को टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान जंग से सऊदी अरब को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। हमलों से सऊदी की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, सऊदी को तेल सेक्टर में 25% का नुकसान से हड़कंप, 3 महीने में गिरी करीब 5% सऊदी की अर्थव्यवस्था, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा पर गोप्रो पर, और ये बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, जंग से गर्त में सऊदी की अर्थव्यवस्था, बड़ी खबर। कोविड-19 के बाद सऊदी में सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। 2026 में दूसरी तिमाही में 4.8% की गिरावट है।